चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धमाकेदार शेयरों पे जहाँ पे खबरें हैं स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बाकी बीच बीच में जो आपकी टिप्पणियाँ रहेंगी कोशिश ये करेंगे कि उनको भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते रहें। लेकिन शुरुआत जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आज के पहले बैंकों से शुरुआत करते हैं, सेंट्रल बैंक की बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक पे आज सुबह कॉल भी थी, मेरे ख्याल से शायद रचित जी नहीं अम्बाला जी की थी, और उनका तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 13% का मुनाफा कंपनी का बढ़ा है। एनआई में 16% की ग्रोथ। वहीं जो है कंपनी के अगर हम जेएनपीए की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी बेसिस में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक, मोदी सर बताइए क्या करना चाहिए अभी करंट भाव पे? 2% नीचे है नतीजों के बाद, 32 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इस गिरावट में खरीद सकते हैं क्या? नहीं, देखिए हमारा व्यू थोड़ा सा स्टॉक में हर्डल है और 33 रुपये पर हर्डल है और 33 रुपये 50 पैसे पे हर्डल है और 34.20 पर हर्डल है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक इसी रेंज में अपने आप को हर्डल महसूस करा रहा है और हर बार वहां से करेक्शन देखने को मिलती है। अब की बार अगर 33 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकलेगा तब जाके फ्रेश लॉन्ग करने की हमारी सलाह होगी। आज इस तरह के रिवर्सल नंबर के बाद स्टॉक ने दिखाए हैं, हो सकता है और फॉलो अप यहाँ से सेलिंग देखने को मिले और 30 रुपये तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो हमारे व्यू में एक बार इस काउंटर को नया बाय तो अवॉइड कीजिए और किसी के पास पोजीशन है, आज का लो 31.50 का है, 31.50 के एसएल से आप होल्ड कर सकते हैं। नया बाय अवॉइड करने की सलाह जी, चलिए अब लेकर के आते हैं जरा फेडरल बैंक को लेकर के। कंपनी के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 36-37% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा। एनआई की बात करें तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। 2946 करोड़ रुपए के आसपास ये रहा है, 26% बढ़ के। वही अगर हम एनपीए की बात करें तो पहले से ऑलमोस्ट जितना था उतना ही है। सर फेडरल बैंक जरा एक सरसरी निगाह डालिए, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ यहाँ पर आई हैं फेडरल बैंक को लेकर के और एकदम से ये शेयर तेज हुआ है। अभी खरीद सकते हैं क्या जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि सेल ऑन न्यूज़ अभी हावी हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा देखिए और पूरा माहौल बन गया है। देखिए 300 के पार निफ्टी निकल गया, 350 की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है और एक बढ़िया ब्रेकआउट। और मुझे ये सारी चीज दिख रही है, बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। आप एचडीएफसी बैंक हाई ऑफ द डे, आईसीआईसीआई बैंक हाई ऑफ द डे, फेडरल बैंक हाई ऑफ द डे, ये सारे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिले, तो शुरुआत हो गई है। तो थोड़ा सा कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में 60,000 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी दिखा सकता है। फेडरल बैंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और आप रैली देखिए 5.5% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। व्यू बहुत पॉजिटिव है, जिन्होंने ले रखा है बने रहिए। यहां से 370 रुपए तक के अपसाइड मूव फेडरल बैंक दिखा सकता है। नया खरीदारी के लिए 335 का लेवल आए, 335 पर ठोक कर नया खरीदारी करने की सलाह है। 370 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा। चलिए, तो ये बात है, अभी मत खरीदें, जो नई खरीदारी करने वाले हैं वो 335 का वेट करें, है ना सर? यस। चलिए, तो न्यू एंट्री के लिए फेडरल बैंक में 335 का व्यू। लेकिन इन सब के बीच में धुआंधार रफ्तार निफ्टी में देखने को मिल रही है, 1.25% की मजबूती। क्या हो गया सर? सर निकल गया, कॉल निकल गया। मैं निफ्टी का ही कॉल लेके बैठा हुआ था बट वो भाग गया। मुझे थोड़ा सा 10 पॉइंट का मैं वेट कर रहा था, एक डिप आएगा तो बाय करेंगे, बट वो भाग गया। क्या रैली देखने को मिल रही है निफ्टी में, वाह! 24,367 का हाई, अद्भुत रैली जो है, 1.25% की रैली इस समय नए उच्चतम स्तर बनते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ नहीं एक्शन हो रहा है इस समय निफ्टी के अंदर। तो धुआंधार 24,350 पार, निफ्टी 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 280 अंकों की के आसपास की तेजी, 24,350 हुआ है पार। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बियर के पक्ष में ही है, लेकिन उसके बावजूद धुआंधार रफ्तार आज देखने को मिल रही है। इंडेक्स को में जिन लोगों की पोजीशन है, रफ्तार शानदार, 24,342 करंट भाव देखने को मिल रहा है, 24,350 पार, 24,367 ये इंट्राडे हाई लगा है। तो धुआंधार प्रदर्शन यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। शानदार रैली देखने को मिल रही है, क्या खरीदें क्या बेचें इस पर ही करेंगे बातचीत। और शानदार रैली यहाँ पर। और फेडरल बैंक, बैंकों में से भी सहारा मिल रहा है, मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए जरा मोदी सर के पास कोई कॉल आई। जी सर।
सर एक स्टॉक ऐसा लेके आए हैं जो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर खरीदारी का मौका है। मतलब 1-2% नीचे ही है बट बाय करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है ईपीएल, जिसको एसएल प्रोपैक लिमिटेड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ईपीएल खरीदारी करने की सलाह है। 238 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय कर लीजिए। आज के लिए पहला टारगेट 248 का होगा, पोजीशनल टारगेट 258 के होंगे। बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 231 का। एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ है। कंटिन्यूअस वीकली चार्ट्स पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है 248 258 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 231 का होगा। पोजीशनल टारगेट हमारे फ्राइडे तक के हैं, ये फ्राइडे तक होल्ड करके चलना है। हाँ, फ्राइडे तक, यानी एक हफ्ते के नज़रिए के साथ खरीदारी करने की सलाह। आप 240-41 के आसपास ट्रेड करता हुआ 238 पे कॉल दी गई थी। 248 स्क्रीन पे एक बार भाव दिखा दिया। हाँ, 248, 258 और 231, 231 का स्टॉप लॉस दिया गया। तो 231 है ना सर? यस जी, तो जरा इसको 231 कर दीजिए। ये 240 रुपये 81 पैसे का भाव भी देखने को मिल रहा है। 248, 258 ये दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 248 आज के लिए और 258 फ्राइडे तक के लिए, अगले फ्राइडे। यस 248 तो आज का ही बताया ना आपने? जी जी सर, जी हाँ, सर। तो ये देखिए दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। 241 का भाव देखने को मिल रहा है और 248 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 258। और यहाँ पर जैसे ही और ज़्यादा तेज गतिविधि बनती हुई दिखाई देगी, स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। बाकी स्टॉप लॉस को और टारगेट में कोई परिवर्तन होता है, मुदित जी करते हैं तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर अगर यहाँ पे कोई और तेज़ गतिविधि होगी तो भी इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, तो छोटी सी टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं। हमारे साथ दलजीत कौर जी हैं। चलिए, नवजीत कौर जी, माफ़ कीजिएगा। नवजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं नवजीत जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम फर्स्ट क्लास मैम, बस ऊपर वाले बोनस फैमिली वाले कैसे हैं सब? हाँ सर, क्या कह रहे हैं? बोनस फैमिली वाले कैसे हैं? सब बोनस फैमिली वाले, आप लोग अच्छे हैं तो हम, मतलब पूरा परिवार ही अच्छा है मैम। सब लोग अच्छे हैं हमारी टीम में। और आपने कहा कि सवाल नहीं लिया गया, हमने कहा कि भाई तुरंत पहले मैम का सवाल लिया जाए। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? सर आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 10 बजे वाला शो भी देखती हूँ थैंक यू। और ये दोपहर वाला भी देखती हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता है तो वो SIP वाला आता है ना 4:30 बजे वाला, 4 बजे, हाँ 4 बजे से लेकर वो के भी देख लेती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात काम करती हैं मैम आप। तो ऐसे हाँ ही जी। हम लोगों का उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। कोई अगर सुझाव हो तो देते रहिए। आज बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल ये है, मैंने KNR कंस्ट्रक्शन ले रखा है, 10 महीने हो गए हैं मुझे। अच्छा, और मैंने 145 शेयर ले रखे हैं 163 प्राइस पर, थोड़ा महंगा और लग काफी गया। लॉस हो रहा है मुझे उसमें। कब तक होल्ड कर सकती है नवनीत जी इसे? अब आप बताइए कब तक ऊपर जाएगा? मैं 10 महीने से वेट कर रही हूँ। ये कॉल आई थी शायद, मैंने बोनस से ही ली थी, नहीं तो कॉल आई होगी और तो ये स्टॉप तब लॉस से भी वो होगा। जैसे मैंने लिया ना तब से वो नीचे ही चला गया। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर कॉल बोनस पे दी गई होगी तो स्टॉप लॉस भी दिया गया होगा, तो निकल जाना चाहिए हाँ, स्टॉप वो लॉस। पहले क्या ना, मैं स्टार्टिंग था ना उस समय, अच्छा, तो इतना समझ में नहीं आता था स्टॉप लॉस, मतलब वो लॉस होता था तो मैं ये सोचती थी कि लॉस लेके क्यों निकलूं मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अमाउंट लगाती थी मैं। नहीं, बात सही है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है कि इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि जो है ना कई बार। हाँ जी, वो तो बदल लिए, वो बहुत अच्छी बात, बदल लिए मैंने। चलिए जरा पूछते हैं यहाँ पे, क्या लॉस बुक करना सही रहेगा या फिर अभी वेट करना चाहिए? 10 महीने हो गए आपको। हाँ। मुदित सर, क्या व्यू आपका? KNR कंस्ट्रक्शन 163 का भाव। देखिए अभी तो होल्ड करने की सलाह है, और इस स्टॉक में हमने भी बाय रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन हमने 127 रुपए पर बाय रिकमेंडेशन दिया था और 139 के टारगेट्स दिए थे, तो वो टारगेट्स तो हमारे हासिल हो गए थे। बट मैम ने शायद 10 महीने पहले लिया, लेकिन हमारा ये 10 दिन पहले का कॉल था। बट स्टिल मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा, होल्ड करके चलिए। अभी यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, और आपको सजेशन रहेगा थोड़ी, अगर पॉकेट आपकी अलाउ करती है तो आप कॉस्ट को यहाँ पर एवरेज कीजिए। हमें लगता है एक अच्छा सर्ज आ सकता है, 140 रुपए तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं। जी, चलिए तो इस यहाँ पर बीच खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं। RIL पे जरा बातचीत कर लेते हैं फटाफट।
RIL जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पर अप्रैल जून तिमाही में यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से स्टेक बढ़ाने की खबर है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण खबर ये है कि कंपनी जो कि रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। 9,000 करोड़ के शेयर परचेज से कम आधे % के आसपास प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक अब 50.48% हो गया है। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्री चक्रा कमर्शियल LP के पास सबसे ज़्यादा 11.12% स्टेक है यहाँ पर। सर RIL नतीजों से पहले क्या करें, ज़रा बताइए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नतीजों के पहले काफ़ी हलचल है, कई बार अगर उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर नतीजों के बाद गिर भी जाता है। 1322 1322 पे क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है और बहुत बार इस स्टॉक पे हमने बात भी करी है और अभी भी एक ही चीज बोलते हैं, 1270 का एसएल से होल्ड करके चलिए, और अगर 1270 से पहले जहां भी मिलता है और आपके पास लिक्विडिटी है, डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। हमें बहुत जल्द इस काउंटर में 1430 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो रिलायंस हो सकता है रिजल्ट के बाद एक अच्छा सर्ज दिखाए और फिर 1430 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। बट पता नहीं रिजल्ट में किस तरह का मूव आएगा। एक्सपेक्टेशन तो पॉजिटिव की ही है, तो इसलिए स्टॉक पहले से ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी करने की भी सलाह है। स्टॉप लॉस 1270 का होगा, होल्ड करके भी चलिए। टारगेट हमें 1430 के नजर आते हैं, महीने से 1.5 महीने के नजरिए से बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है RIL को लेकर के, और इन सब के बीच में ज़रा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। और अगली कंपनी है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में आपका कंपनी का मुनाफा जो है 156% बढ़ करके 830 करोड़ रहा है। डिविडेंड आय को छोड़ करके कुल आय 141% बढ़ करके 1496 करोड़ रुपए रही है। सर, नतीजे अच्छे रहे हैं जियो फाइनेंशियल के। अब सवाल ये उठता है, जियो फाइनेंशियल में करंट लेवल पे करें क्या? क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन पहले से है और बहुत लोग पोजीशन बनाना तो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि मतलब ये चला क्यों नहीं शेयर। तो अभी क्या करें? करंट लेवल पे 244-45 पे क्या खरीद सकते हैं, और खरीद सकते हैं तो क्या व्यू रखें? देखिए, खरीद वो ही सकता है जिसका नजरिया 4 से 5 महीने का है। अगर आपका नजरिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने का भी है, तो भी हम यहाँ पर अवॉइड करने की आपको सलाह देंगे। 4 से 5 महीने की नजरिए से आप खरीदेंगे, बहुत अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और अच्छी चीज सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज स्टॉक ने निकाल दी है। लेकिन खराब क्या हुआ है कि स्टॉक में जो रिजल्ट के बाद गैप अप ओपनिंग हुई वो सस्टेन नहीं की है स्टॉक, बल्कि डे लो के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो चांसेस हैं कि स्टॉक में और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, कोई मेजर करेक्शन नहीं आएगी। तो सजेशन यही है, 4 से 5 महीने की नजरिए से बाय करेंगे तो हमें 270 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो टोटली अवॉइड और एग्जिट करने की सलाह है। एक बार फिर ये काउंटर 235-234 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जियो फाइनेंशियल को लेकर के। अच्छा सर, एक सेकंड जरा ये बताइए जरा, चूँकि जियो फाइनेंशियल पे और भी क्वेरीज आई है। जियो फाइनेंशियल को अगर आज खरीदें और 5 महीने का या 4 महीने का नज़रिया रखें तो आप क्या टारगेट देंगे? तो देखिए, 5 महीने के हिसाब से पहला टारगेट 270 रुपए बैठता है। 5 महीने 3 से 4 महीने ही लगाइए, 5 महीने की भी जरूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर 270 रुपए बैठता है, वहां पर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, फिर उसके बाद 300 रुपए तक की रैली बन सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि ना स्टॉक में इतनी ओवर लीवरेज पोजीशन है कि यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा बहुत वहां से लिक्विडिटी छूटी जाएगी। तो इसलिए स्टॉक को सस्टेन करना जरूरी है। इसलिए 3 महीने 4 महीने में केवल यहाँ से 10% ऊपर के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। बट 270 ही पहला हर्डल बनेगा, क्योंकि पहले 2-3 बार स्टॉक ने 270 के लेवल को निकाला ही नहीं है, वहीं से पहले से ही करेक्शन देखने को मिली है। इसलिए 270 जियो फाइनेंशियल के लिए मेजर और मैक्सिमम हर्डल है। उसको निकालने के बाद तो स्मूथ होकर 300 रुपए तक रैली दिखाएगा। तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो 3 महीने में 270 तक के टारगेट खरीद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 270 टूटा तो फिर जल्दी ही 300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 3 महीने के नज़रिए के अगर आपका है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है जियो फाइनेंशियल को लेकर। जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे ज़रा सर देखिए, आपसे पहले भी बातचीत हो रही थी, अभी जो है आज नतीजे जो है काफ़ी शानदार रहे। 10% के आसपास की कंपनी की मुनाफा बढ़ता हुआ रहा है Q-on-Q बेसिस पे। आय में अगर हम देखें तो ये भी 4.2% के आसपास बढ़ी है Q-on-Q बेसिस पे। तो आज शेयर में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4-4.25% के आसपास की तेज़ी है। लगातार ये 3rd क्वार्टर है जब $1 से ज़्यादा नई डील्स इनको मिलती हुई दिखाई दी है। आपका व्यू क्या रहेगा सर?
अभी 4.25% की रैली के बाद? व्यू पॉजिटिव है और थोड़ा सा 3 महीने के नजरिए से 2 महीने के नजरिए से बाय करिए, क्योंकि इस हो सकता है कि यहाँ पे रिजल्ट के बाद 2-3% का 4% का करेक्शन आ जाए, बट वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज और आप देखेंगे पूरे सेक्टर में ही बज है, तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 3 महीने के नजरिए से बाय करेंगे। यहाँ से भी स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो बेयर मिनिमम 1700 रुपए तक के अपसाइड नजर आते हैं। तो बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है टेक महिंद्रा का, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और जो लोग यहाँ भी खरीद रहे हैं खरीद लीजिए, ये सोच के खरीदिएगा अगर 4% नीचे मिलता है, मींस 1500 पर भी मिलता है, तो अभी हम खरीदारी करने का हम हिम्मत रखेंगे। फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 1700 रुपए तक की टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का। 1460 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर जो है निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल करके जो है आई है। विप्रो पे डॉलर के आधार पर विप्रो के नतीजे अच्छे नहीं रहे सर। डॉलर के आधार पर आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू 2.61 अरब डॉलर के आसपास रहा है। कंपनी की आय जो है रेवेन्यू जो है वो 24,453 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। नतीजों ने निराश किया है, 1-1.5% शेयर डाउन है, लेकिन जिस तरीके से आईटी में मोमेंटम है, क्या इस गिरावट में 175 के आसपास विप्रो खरीद सकते हैं क्या? यस, खरीदारी का मौका है और बहुत छोटा सा एसएल है 166, 166 के एसएल से खरीदारी कीजिए। 4% 4.5% नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, बाय करने की सलाह है। यहाँ से बाउंस बैक में पहला टारगेट 188 का बनेगा। 188 निकालने के बाद 200 रुपए तक की रैली विप्रो दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। खराब रिजल्ट के बाद भी स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है, रैली में पार्टिसिपेशन भी दे पा रहा है। बहुत उस मेजर करेक्शन स्टॉक में नहीं आई है, हम इसको भी पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि सेक्टर में बज है, सेक्टर रैली दिखा सकता है, इसलिए विप्रो को भी छोड़ना नहीं चाहिए। खरीदारी करके चल सकते हैं 166 के स्टॉप लॉस के साथ। विप्रो अगर आज खरीद लें 166 का स्टॉप लॉस लगा करके, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम के साथ जरा टारगेट बताइए क्या रखे जाएं सर? देखिए, पहला टारगेट आप 190 का ले सकते हैं, दूसरा टारगेट 200 का लीजिए और इसको आप 15 सेशन मानकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 15 सेशन में 200 रुपये तक जा सकता है। इस गिरावट में घबराए नहीं, अभी जो आईटी में मोमेंटम बना हुआ है तो मीटर जो है खिंच सकता है, ये मुदित जी कह रहे हैं। 15 सेशन के लिए खरीदारी करने की सलाह, 200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 190 का होगा। विप्रो पे ये राय निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार जरा फटाफट, और यहाँ देखते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और आईटी कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ने फैक्ट्री के साथ नई साझेदारी की है और यहाँ पर जो है हम 1% के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं। ग्लोबल क्लाइंट को AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए ये जो है करार किया गया है। सर क्या व्यू आपका? 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी तेज है, तो हेक्सावेयर को लेकर के क्या व्यू आपका? सर हेक्सावेयर भी तेज है, तेजी नजर आता है और यहाँ से 640-650 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बहुत बढ़िया और प्रॉमिसिंग चार्ट है। कंटिन्यूअस लोअर लेवल से जो रिकवरी हुई है, हायर हाइज हायर लोज में है, एक कंसोलिडेशन देता है, फिर उसका ब्रेकआउट के बाद फिर रैली दिखा देता है। तो ये चार्ट्स का नेचर है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक रैली आएगी और 640 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 525 का, टारगेट बनते हैं 640 के। सर एक शेयर जो मतलब लगातार प्रेशर में है, मतलब प्रेशर में लगा कि आज प्रेशर में आ सकता है, ये फिर से रिकवरी आ गई है। कल्याण में देखिए क्या हो रहा है अभी, क्या कल्याण में कुछ कल्याण हो सकता है? काफ़ी मतलब रैली रुक नहीं रही है। आज थोड़ा सा सुस्ता मतलब लग रहा था कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन फिर से आप इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्याण में अभी क्या कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए सर, और करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको कल्याण में? सर बाय करने की सलाह नहीं है और स्टॉक में करीब 55-60% का मूवमेंट लास्ट 8 सेशन में 9 सेशन में देखने को मिला है। तो थोड़ा सा ट्रैपी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए नया मत खरीदिए और जिसके पास भी पोजीशन है 550 के एसएल से होल्ड करके चलिए। अपने चार्ट्स पर 5 EMA प्लॉट कर लीजिए। जब 5 EMA को होल्ड कर पा रहा है तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं है और इसका जैसे ही ब्रेकडाउन दे आपको एग्जिट कर जाना है। 5 EMA का जिक्र हम बार बार करते हैं। देखिए 5 EMA क्या होता है? अर्ली साइन होता है रिवर्सल का। जब तक उसको होल्ड कर पा रहा है स्टॉक, इसका मतलब पॉजिटिव है। जहां भी करेक्शन दे भैया, पहले ही ये इंडिकेशन है कि अब ये स्टॉक
थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है। तो इसीलिए 5 EMA का एसएल लगा के होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय करने की सलाह नहीं। पीसी ज्वेलर्स 9-10 रुपए का शेयर 6% टूटा हुआ है। जरा स्क्रीन पर जरा खबर लेके आ जाइए। बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दी है। आज 5.6% के आसपास की 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। QIP के जरिए रकम जो है जुटाई जाएगी, शायद प्रेशर इसी वजह से है। लेकिन इस तरह के शेयरों में थोड़ा सा हाई बीटा होते हैं, चलते भी हैं बहुत तेज, गिरते भी बहुत तेज हैं। सर क्या व्यू पीसी पे? सब बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह है। कोई मोमेंटम ही नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं नजर आ रही कि स्टॉक में कुछ रिवर्सल, कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। तो सजेशन है इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए। आने वाले दिनों में 8 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ले आइए जरा अब अगली टिप्पणी जो है, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये है हैवेल्स पे अभी कर्नाटक के तुमकुरू स्थित केबल प्लांट का जो है एक्सपेंशन करने की खबर आई है। सर इस थीम में बीच बीच पे रैली आती है, उम्मीदें बढ़ती हैं फिर टूटती हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में हो क्या रहा है? आपका व्यू पॉइंट क्या है? बीच बीच में कभी कोई शेयर चल जाता है, कभी वोल्टास चल जाता है, पर वो सेकुलर रैली जैसी कि पूरा सेक्टर चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, आज उम्मीद थी कि हेवल्स में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह का वोल्टास में अभी तक मूवमेंट आया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी अच्छे रिवर्सल्स देकर मूवमेंट दिखा रहा है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी काउंटर्स हैं जहां पर बीच बीच में रैली बन जाती है। तो आज उम्मीद थी हेवल्स से, बट कहीं ना कहीं न्यूज के चलते स्टॉक में करेक्शन आई है। बट अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी भी कोई नए लोज नहीं बने। तो 1120 के एसएल से जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। नया नहीं खरीदना चाहते मत खरीदिए, लेकिन 1120 के एसएल से बने रहने की सलाह है। ऐसे काउंटर्स, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ये एक ही दिन में मूव करते हैं, 10% 15% की रैली दिखाते हैं। तो होल्ड करके चलिए 1120 के एसएल के साथ। होल्ड करके चलिए 1120 के एसएल के साथ। इस रिजल्ट दिखा दीजिए। रिजल्ट ठीक ही थे, खराब होते नहीं थे। जिस तरीके से ये नीचे जाता हुआ ये शेयर जो है दिखाई दे रहा है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट हैवेल्स में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी, अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बोरोसिल रिन्यूएबल को लेकर के खबर है। सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी जो है, वो कंपनी जो है घाटे से जो है वो मुनाफे में लौटती हुई दिखाई दी है। रिन्यूएबल को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं सर। अब कंपनी को 203 करोड़ का घाटा था, वहाँ से इसको कंपनी को अब करीब 86.6 करोड़ का मुनाफा होता हुआ। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 17% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 406 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। बोरोसिल, लेकिन उस सब के बावजूद 0.25% की गिरावट। सर कोई व्यू आपका? व्यू पॉजिटिव है और स्टॉक में रैली बननी चाहिए, और आने वाले दिनों में ये काउंटर 670 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन है, बने रहिए। यहाँ नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। 585 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए। 10% 12% की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने डेली सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लेकर बाइंग, आज के सेशन में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, तो अब रैली स्ट्रेच हो सकती है। 670 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड कीजिए। एसएल रहेगा 585 का। क्यूपिड में क्या संभावनाएं बन रही सर? आपके पास भी सवाल आ ही रहे होंगे, ये नीचे जा ही नहीं रहा, क्या करें अभी 214 के आसपास? क्यूपिड में एग्जिट करने की सलाह है। किसी भी तरह का कोई नया बाय नहीं करना, हमें पसंद नहीं आ रहा ये काउंटर। और नो डाउट बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन बन रहा है, देखिए कहीं भी ट्रैप हो सकता है। बहुत बड़ा रैली स्टॉक ने दे दिया है। एक आगे स्टॉक को भागने के लिए, चलने के लिए एक हेल्दी करेक्शन चाहिए होता है। वो करेक्शन स्टॉक ने अभी तक नहीं दिखाया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि करेक्शन आएगा, उसमें कहीं भी 175 के आसपास मिलता है, तब आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पर टोटली अवॉइड कीजिए, और जितनी जल्दी आप बुक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, लेकिन और कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो 200 रुपये के आसपास के शेयर हैं, उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आएंगे कल दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग। तो हमारा खास सेगमेंट देखना मत भूलिएगा। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी और अचित जी रहेंगे, तो कल उनके साथ मिल बैठ करके छोटे शेयर ऊंची छलांग देखेंगे। देखिए आप लोग, और ये कुछ शेयर हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके के 50-60 शेयरों पर डिटेल में होगी बातचीत। आप भी सुनना चाह रहे हैं अपनी शेयर पर आए तो अपनी टिप्पणियाँ भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी शामिल किया जाए कल की हमारी इस विशेष चर्चा में। तो 2 बजे अगर आपका कोई है अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दीजिए, या प्रीपोन या पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन 2 बजे रहिए हमारे साथ। चलिए इन सब के बीच में ज़रा जो है
2:30 बजे जो है हमारा खास सेगमेंट भी अपलोड हो चुका है, तो उसको भी जाके देखिए। देखिए ये किसमें दिखेगा दम। अगले हफ्ते ये जो है 3 एक्सपर्ट जो है वहाँ पर लगे हुए हैं, तो किस में दम दिखेगा, और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार शेयरों को लेकर के हमने जो है डिटेल में की है बातचीत। भारत फोर्ज, यूनिमेक एरोस्पेस, एक्सिस किट्स, अपोलो माइक्रो, एरिडा, BSC, तेजस नेटवर्क, कल्याण ज्वेलर्स, MCX, अमित चंद, अदानी पावर जैसे शेयरों पर हुई है बातचीत। जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य बताइएगा। इसके अलावा सुबह हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया 11:30 बजे, और काफ़ी सारे दर्शकों ने उसे देख भी लिया है और कई सारी टिप्पणियाँ भी आ चुकी हैं। अगले हफ्ते चलेंगे क्या ये शेयर, जिसमें कि नाम है अदानी एनर्जी, MNM, सोना BLW, एक्साइड, मीशो, एजिस लॉजिस्टिक, जियो फाइनेंशियल, JNK बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक, मेसेज, बेक्टर फूड, क्यूपिड, अफकॉन्स इंफ्रा, HFCL, नीलकमल, फिजिक्स वाला, ग्रो, TCS। ये तमाम वो शेयर हैं जिन पर कि आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। जाइए देखिए और बताइए अपनी टिप्पणी। चलिए, तो अब शाम को 4 बजे चांदी फिर टूट गई है। सिल्वर ETF में क्या करें? जी हाँ, दिव्या और अभिषेक रहेंगे आपके साथ, अंकित कपूर जी भी रहेंगे हमारे साथ कि इस चांदी में फिर हुआ है दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जानिए हमारे विशेष सेगमेंट में शाम को 4 बजे। बाकी जो आपके सवाल रहेंगे ना, वो भी डिस्कशन में लगातार लेते रहेंगे पोर्टफोलियो को लेकर के। हमारे साथ रवि शर्मा जी और अंकित कपूर जी 2 विशेष मेहमान रहेंगे। तो जुड़िए, शाम को 4 बजे मिल बैठ करके रणनीति बनाते हैं सिप की टिप में। और साथ ही रात को 9 बजे हमारा क्लियर कट देखना मत भूलिएगा। जिस तरीके से कोस्पी, हालांकि आज अगर हम देखें तो कोस्पी बंद है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है उनका, लेकिन भाई साहब जिस तरीके का झूला बन रहा है कोस्पी के अंदर, या चलता है तो 10% ऊपर, 8% ऊपर, 6% की तेजी, और जब टूटता है तो भी 5-6% की गिरावट। क्या हो रहा है वहाँ पर साउथ कोरिया के बाजार में, इसको लेकर के आज रात में 9 बजे शुभम शंकर जी के साथ AI बबल फूटा, इसको लेकर के हमारी जो है विशेष चर्चा देखिए रात को 9 बजे। और कोस्पी के बाजार में जिस तरह की उलझन, जिस तरीके का उथल पुथल मचा हुआ है, इसके पीछे क्या है वजह, रात को 9 बजे बताएंगे आपको। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। वीकेंड जो है शानदार बनाइए आप लोग। और पहले मोदी जी से जरा डिस्क्लोजर ले लिया जाए। मोदी सर, डिस्क्लोजर क्या होगा आपका? बिल्कुल, देखिए डिस्क्लोजर मैं देने से पहले एक बार और बोलूंगा, EPL अभी 239 पे ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए। बहुत अच्छी कंपनी, 7,500 करोड़ की कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड वगैरह बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, पुरानी कंपनी है। प्लस आज हम देख रहे हैं सेक्टर में, पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर में बज़ है, और पैकेजिंग स्टॉक्स भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो EPL मूव कर सकता है। आज के सेशन में 248 पोजिशनल 258 के टारगेट्स के लिए EPL लॉन्ग करेंगे। डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय, होल्ड या कहीं भी एग्जिट वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।